भी की, जायजा भी लिया। सुनिए, देखिए। हजारों में नहीं, लाखों की संख्या में आज अन्ना हजारे के लिए लोग यहाँ जुड़े हैं, क्योंकि अन्ना हजारे ने अक्षर अपना तोड़ दिया है। और आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। रामलीला मैदान में 50,000 नहीं, इस वक्त लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं। लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों बाद अन्ना हजारे ने आखिरकार अपना अनशन तोड़ दिया है। सरकार ने उनकी सभी शर्तें मान ली है और अन्ना हजारे ने अब अपना अनशन तोड़ दिया है। लोकतंत्र की जीत हुई है, भ्रष्टाचार के सामने लोकतंत्र हार गया है। और लोगों के बीच में जो उत्साह है, जो जोश है, वो बयान नहीं किया जा सकता। लोग इतने खुश हैं, ये ऐसा लग रहा है कि आजादी की दूसरी लड़ाई है जो आज लोगों ने जीत ली है। अन्ना हजारे का पूरी तरह से लोगों ने समर्थन किया है और लगातार 12-13 दिन लोगों ने रामलीला मैदान में धरना और प्रदर्शन किया है। सांसदों के घर के बाहर भी जमकर प्रदर्शन हुआ है और आखिरकार सरकार को अन्ना हजारे के सामने घुटने टेकने ही पड़े हैं। लेकिन इस वक्त जो रामलीला मैदान का नजारा है, उसे बयां कर पाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ विकास कुमार। आपने देखा सीधी तस्वीरें रामलीला मैदान से अन्ना हजारे अपना अनशन खत्म करके मेडिसिटी जा चुके हैं, गुड़गांव में नरेश त्रेहन का हॉस्पिटल, जहां उनका चेकअप होगा और हो सकता है उन्हें अस्पताल में कुछ दिन तक रहना भी पड़े। इसके बारे में भी पल पल हम आपको जानकारी देते जाएंगे। स्टूडियो में कई मेहमान हैं, सुबह से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल जो लगातार राजनीतिक वर्ग की तरफ से आ रहा है, बहुत सारे नेताओं का ऐसा मानना है कि ये आंदोलन मीडिया का बनाया हुआ आंदोलन है। ये आंदोलन इसलिए है क्योंकि मीडिया ने लगातार इसको दिखाया, लगातार 12-13 दिन तक लगातार कवरेज होता रहा, इसकी वजह यह आंदोलन है। प्रभा ठाकुर जी, आप कह रही थी और कई नेताओं का मानना है, क्या सिर्फ मीडिया की वजह से यह आंदोलन है? बहुत सही कहा आपने कि इस मीडिया के माध्यम से जिस तरह ये जन जन तक पहुंचा है, और मीडिया के मतलब सारा ही मीडिया, जिस तरह से मीडिया लगातार 24 घंटे इस तरह रूप में इसको प्रस्तुत करता रहा, देश की जनता जुड़ी है। एक तो इश्यू ऐसा था भ्रष्टाचार का जिससे लोग बहुत त्रस्त है, और फिर मीडिया ने जिस तरह से चलाया उससे जनता ज्यादा जागरूक हुई है और जुड़ी भी है। एक अप्रिय सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अगर सिर्फ मीडिया का असर है, राहुल गांधी भट्टा परसौल में बैठे, 2 बार बैठे, लगातार लाइव कवरेज, 20 ओवी वैन, 20 चैनल, कंटिन्यूस लाइव कवरेज। राहुल गांधी वहां से अलीगढ़ की तरफ प्रस्थान करते हैं, किसानों का मुद्दा, यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा, पैदल चलते हैं, 2 दिन तक लगातार मीडिया कवरेज, 2 दिन बाद उनका अलीगढ़ में रैली होने का पहले से प्रायोजित कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में भीड़ नहीं वैसी जुटती है जैसी रामलीला मैदान में जुट गई। अगर सिर्फ मीडिया के कवरेज से ये भीड़ होती है और लाइव कवरेज और लगातार दिखाने से भीड़ होती है, तो अलीगढ़ का मैदान रामलीला मैदान से 5 गुना होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का पूरा तंत्र उस रैली को सफल बनाने में लगा हुआ था। तो मायावती की धसट देखिए, एक तो क्योंकि वहाँ सरकार किसकी है, बीएसपी की, मायावती जी की, उनकी घबराहट से भी कितने लोग आएंगे नहीं, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, पूरी पुलिस लगी हुई है, लोगों को रोकने में कामयाब न हो जाए। फिर भी राहुल जी के उससे, क्योंकि किसानों के मामले पे वो जाके बैठे हैं, तो एक विधेयक आ रहा है कि सरकार, कारण ये क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई जनता नहीं नेताओं की ना, नेताओं नहीं किसान जुड़े हैं जब तो अन्ना के पीछे जनता खड़ी है, तो ये प्रभावी नहीं मान रही है। अब ये नहीं मान नहीं क्यों नहीं, अन्ना जी की भी क्रेडिबिलिटी, आपके बगल में बैठे KL मीना, ये भी सांसद भी है, बड़े नेता भी हैं, बगल से ही, राजस्थान से बड़े नेता भी हैं, कमेटी की आपकी खत्म हो गई। नहीं देखिए, क्रेडिबिलिटी खत्म होती तो आज यहाँ कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार केंद्र में नहीं होती। ये कोई क्राइटेरिया, यही क्राइटेरिया, जनता ही तो चुन के बेचती है, कोई अपने आप नहीं बैठते हैं। जिनका आप रोज इस्तीफा मांगते हो, नरेंद्र मोदी को भी उनके गुजरात की जनता ने चुना है, लेकिन इस्तीफा तो तब मांगा जाता है जब कहीं कोई की कार्यशैली गलत हो पाई जाती है, कहीं जन विरोधी लगती है, तो वो हर एक को यहाँ लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, कहने का हक है। प्रभा जी ये बताइए, आप प्रभा जी, अन्ना साहब का आंदोलन अपनी जगह सही है, हम उसे गलत नहीं कहते, लेकिन उनके साथ जो सिविल सोसाइटी की जुड़ी है, आप 5 सितारे की बात कर रहे थे, उनमें केजरीवाल साहब, प्रशांत भूषण साहब, शांति भूषण साहब, सब 5 स्टार लोग ही हैं। मैं तो वो भी करोड़पति हैं। देख सुनिए, कुछ और भी, कोई SC ST OBC
माइनॉरिटी के लोग, कोई महिला, किरण बेदी जी कोई होते, हमें तो खुशी होती कोई महिला भी लेते। वो तो कहीं जाए, लेकिन इन वर्गों में भी ईमानदार लोग हैं, इन वर्गों में भी ईमानदार प्रभा जी, मैं रोक रहा हूं। करोड़पतियों की जरूरत वहाँ भी है। प्रभा जी, मैं रोक रहा हूँ। हमारे साथ कुमार कुंदन हमारे संवाददाता ने वहां से वो तस्वीरें भेजी है, जिस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि अन्ना हजारे रामलीला मैदान में मंच के पीछे किस कमरे में थे और अनशन के दौरान जब वो मंच से संबोधित करते थे, उसके बाद मंच के पीछे कमरे में कैसे रहते थे अन्ना हजारे। रामलीला मैदान का ऐतिहासिक ग्राउंड और उस पे बना एक छोटा सा कमरा, एक ऐसा कमरा जो बहुत शानदार तो नहीं, लेकिन इस कमरे में ही भारत के इतिहास की एक नई तारीख लिखी गई। जी हां, अन्ना हजारे का कमरा, वही वो कमरा जहां अन्ना हजारे रात को विश्राम किया करते थे। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या सामग्री पड़ी है। अन्ना का एक छोटा सा कंबल और छोटी सी तकिया और बाद बाकी कुछ ऐसे सामान जिससे वो जरूरी दिनचर्या किया करते थे। साथ में है कुछ दवाइयां जिनकी सबसे बेहद ज्यादा जरूरत अन्ना हजारे को पड़ती थी, और डॉक्टरों की टीम यहां आते थे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आप 24 घंटे अन्ना के साथ रहते थे, किस तरह से वो व्यवहार करते थे और किस तरह का वो दिनचर्या व्यतीत करते थे? वो सुबह उठते थे, अपना ध्यान कर लेते थे, उसके बाद नहाना हो जाता था उनका, फिर वो कुछ लिख लेते थे आंदोलन के बारे में, चर्चा करते थे लोगों से जब आते थे बाहर से लोग उनको मिलने के लिए, आंदोलन कैसा बढ़ाया जाए। हर 24 घंटा वो समाज के लिए ही सोचते रहते थे। कभी बहुत सारे ऐसा वक्त आया जब ऐसा लगा कि आंदोलन टूट जाएगा, ऐसा लगा कि सरकार मानने को तैयार नहीं है, अन्ना परेशान दिखते थे उस वक्त? नहीं, अन्ना कभी परेशान नहीं रहते आंदोलन के बारे में, उनका विश्वास बहुत अटल रहता है। ऐसी कोई बात जो उन्होंने आप लोगों के साथ शेयर की हो और आप लोगों के दिल को छू गया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं, वो हमेशा ही ना फुल्ली मोटिवेटेड खुद से, हमारे लाइफ से है, हमारा पूरा लाइफ इंस्पिरेशन है वो हमारे लिए। तो इस कमरे की दूसरी खासियत की भी बात करें, स्वामी विवेकानंद, कहा जाता है कि अन्ना जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आए थे, ये वो कमरा था जहां पर अन्ना हजारे आराम करते थे, यहीं पर रहा करते थे स्टेज के बिल्कुल पीछे। लेकिन हमारी चर्चा, हमारे तमाम मेहमान बने हुए हैं, उनसे बातचीत हमारी जारी रहेगी। मीणा साहब ने कम से कम ईमानदारी से ये स्वीकार तो किया है कि हमारी यानी कि नेताओं की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है। हालांकि प्रभा जी और त्यागी जी उससे सहमत नहीं है। तुरंत लौटते हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। और इस वक्त की खबर हम आपको बता दें, अन्ना हजारे अनशन तोड़ने के बाद उन्हें गुड़गांव के मेडिसिटी मेदांता अस्पताल की तरफ ले जाया जा रहा है। पहुंचने वाले हैं अस्पताल, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और खबरें ये आ रही है कि उन्हें इमरजेंसी में भर्ती किया जाएगा। 2 दिन कम से कम वो वहां पर रहेंगे, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अभी अस्पताल पहुंच चुके हैं, जी हां, पहुंच गए हैं अस्पताल और वहां पर 2 दिन रखने के बाद सीधे इमरजेंसी में ले जाया जाएगा। 10:20 के लगभग अन्ना हजारे ने अपना अनशन तोड़ा था। हालांकि 13वां दिन आज था, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन चर्चा हमारी स्टूडियो में जारी है। बात यहां पर हो रही थी, चुनाव सुधार की बात भी उन्होंने कही। जब अन्ना हजारे ने अपना अनशन तोड़ा और उसके बाद बोलना शुरू किया तो अपने अगले एजेंडे का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। पहली बात तो ये कही है कि स्थगित किया है मैंने, खत्म नहीं किया है आंदोलन, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है और राइट टू रिकॉल की बात भी उन्होंने की। सुनी, इलेक्शन सिस्टम को बदलना है आज। इलेक्शन सिस्टम, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिजेक्ट। 10 मेंबर है, वोटर बोलता है एक भी पसंद नहीं, 11वां चिन्ह डाल दिए नापसंदी, 11वां चिन्ह बैलेट पेपर पर डालो नापसंदी। जब जनता देखेगी मुझे एक भी पसंद नहीं है, नापसंदी का चित्र सामने आएगा तो जनता नापसंदी पर मोहर लगाएगी। और 10 उम्मीदवार से नापसंदी पर ज्यादा वोटिंग गिर गया, इलेक्शन रद्द, फिर इलेक्शन ले लो। बंटवारा करो पैसा, कहां तक बंटवारा करते देखते हैं, कहां तक पैसा बंटवारा करते हैं। अरे एक इलेक्शन का 10 करोड़ रुपया पानी में गया तो इलेक्शन लड़ने वालों का दिमाग जगह पर आ जाएगा। वो काम हमें करना है, इलेक्शन सिस्टम को बदलना है।